राजस्थान में हुए मतदान को लेकर के अब हम समीक्षा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मुरारी गुप्ता, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मुरारी जी, जिस तरीके से जो अभी मतदान हुए हैं, पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण का मतदान भी आज संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक जो आंकड़ा है उस पर मैं बताना चाहूंगा कि 59.19% मतदान हुए। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो उसमें 57.6% मतदान हुआ था। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव आयोग है उसने क्या क्या कुछ प्रयास किए हैं जो उस दूसरे चरण के मतदान में ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा है और ये अब आंकड़े और भी बढ़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से दूसरे चरण के जो मतदान अभी जिस तरह के नतीजे मतदान प्रतिशत आ रहा है उसको देखकर निश्चित रूप से चुनाव आयोग और जो प्रमुख राजनीतिक दल है निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं में एक खुशी होगी कि पहले चरण के मतदान लगभग 57% जो मतदान रहा था उससे कहीं ना कहीं एक मायूसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं में थी और चुनाव आयोग में भी कहीं ना कहीं एक तरह की निराशा थी कि तमाम प्रयासों के बावजूद इतना कम मतदान प्रतिशत हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक निराशाजनक थी। लेकिन दूसरे चरण में जिस तरह के प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से किए गए और दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए, तरह तरह के नवाचार किए गए, उससे जो 59% से ज्यादा परसेंट अभी 5 बजे तक आ रहा है, लगता है कि बढ़ेंगे अभी जी। और जैसे जैसे आंकड़े अपडेट होंगे 7 बजे तक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 65% तक ये जा सकता है। तो इसमें निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसमें धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने प्रयास किए और जो पिछली निराशा थी पहले चरण की उसको कहीं ना कहीं पार करके एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि अच्छा वोटर निकल के भी आया है। और इसका कहीं ना कहीं एक चीज हम कह सकते हैं कि आज चूंकि मौसम भी पूरे राजस्थान में जिस तरह की बात है कि कुछ आंधी चलेगी, तूफान आएंगे और कुछ मौसम ठंडा रहने वाली एक कयास लगाए जा रहे हैं। मौसम के जो ठंडा हो गया उसकी वजह से भी तो मतदान प्रतिशत बढ़े। बिल्कुल कह सकते हैं कि मौसम ठंडे रहने की वजह से वोटर बाहर निकल गया है। बिल्कुल। मुरारी जी, आपसे एक चीज और जान, जो सबसे अधिक मतदान हुए हैं वो बाड़मेर लोकसभा सीट पर हुए हैं। अगर मैं उसमें आंकड़ा बताना चाहूं तो 69.79% मतदान हुए, जो कि राज्य में सबसे अधिक मतदान हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सीट पर इतने अधिक मतदान जो हुए हैं, क्या वजह है इनकी? बिल्कुल अतिक, इससे पहले मैं आपको और जानकारी दूं, जो 13 सीटों का संसदीय सीटों के चुनाव हुए, सभी 13 सीट 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और निश्चित रूप से दूसरे चरण में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो जो भी सीट मिलेंगी वो उसको गेन ही होगा जी। जहां तक आपने बात की बाड़मेर लोकसभा सीट की, तो निश्चित रूप से बाड़मेर लोकसभा सीट शुरू से ही एक, जब से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटिया ने अपना पर्चा दाखिल किया उसके बाद से लगातार एक हॉट सीट लगातार बनी हुई है। जिस तरह के वो रैली कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक बड़ा हुजूम लोग जो मतदाता है उनमें उमड़ के आए। और चूंकि एक लास्ट मोमेंट में यदि आपने देखा हो तो पिछले दिनों जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उन्होंने बीजेपी के, उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थन में समर्थन देने की घोषणा की, तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक वर्ग निकल के आया हो और वोटिंग के लिए निकला हो। इसके साथ साथ आपको मैं एक जानकारी दूं, बांसवाड़ा भी एक ऐसी सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला भी है और बाड़मेर के जस्ट बाद जी लगभग 67% में वोटिंग बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा बहुत अच्छी बात ये हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा चूंकि एक आदिवासी क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ शिक्षा का जो दायरा इतना अच्छा नहीं होगा, इसके बावजूद वोटर निकल के आए हैं, उन्होंने वोट दिए लोगों को और इतनी अच्छी परसेंटेज के तौर पर वोटर निकल के आए। तो एक लोकतंत्र के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा संकेत बांसवाड़ा से कह सकते हैं मिला है। और इसके साथ साथ नवाचार तो निश्चित रूप से है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हमारे वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, दोनों के जो पुत्र हैं वो उनकी चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दोनों जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा ओम बिरला जो कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से जो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी जो दिग्गज हैं इस चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से दांव पर है। और 4 जून को सब पता चल जाएगा कि कौन जीत के आया, किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधा। बिल्कुल मुरारी जी, सही बात आपने, 4 जून को जब मतदान जो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जनता का जनादेश किसके साथ में है। तो क्या लगता है आपको, अगर हम 4 जून की बात करें अगर इसमें, तो आपके विश्लेषण से क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, एक राजनीतिक व्यक्ति इसको ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकता है। लेकिन
क्योंकि एक मुकाबला निश्चित रूप से दिलचस्प है। 13 सीटों की अगर बात करें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां ऐसा कहा जा रहा था कि बड़ा दिलचस्प और नज़दीकी भी मुकाबला देखने को मिल सकता है। कोटा की अगर बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उनके सामने उन्हीं की जो पूर्व भाजपा में रहे हैं प्रहलाद गुंजल, वो उनके सामने चुनाव मैदान में हैं। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर में कैलाश चौधरी के सामने हैं। इस तरह जोधपुर में भी ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। पर कुल मिला के 13 सीटें चूंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं और कांग्रेस के पास इनमें से एक भी सीट नहीं थी, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती रहेगी कि वो अपनी जो हैट्रिक है उसको बरकरार रखे। तो 4 जून को सब खुलासा हो जाएगा, उसी में सारी चीजें का बिल्कुल। और इस बार के जो मतदान हुए इस चुनाव में काफी कुछ घटनाएं देखने को मिली। इस बार इस पार्टी कांग्रेस के जो नेता थे वो भाजपा में गए और भाजपा के नेता कांग्रेस में, और दोनों को प्रत्याशी भी बनाया गया। तो इस तरीके से जो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इसमें क्या कुछ परिणाम होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल जानकारी देने के लिए मुरारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।